हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर आ गया हूं। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूं। तो जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है गेस्ट 07068007, अंक है 2433। तो गेम बढ़िया होने वाला है। देखिए मुझसे बड़े प्लेयर हैं क्योंकि अंक हैं इनके 2433, तो बहुत बढ़िया। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन रखा है। तो मुझे बहुत ही सोच समझ कर इस मैच में मूव चलने रहेंगे। तो देखिए मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके अलावा मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप भी शेयर करूँगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन से चेस का मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, या फिर जो चेस के रूल्स होते हैं जैसे कि एंड पास एंड कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टिलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, तो सबके बारे में वो ऐप आपको बताएगा। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है, और ख़ास बात यह है उस ऐप में आप अपोनेंट के साथ चैट भी कर सकते हैं। तो मैंने अपना मूव चल दिया है और B2 से पॉन उठाकर B4 पोजीशन में रख दिया है। तो देखिए मैच में सबसे जो सही बात यह है कि अपोनेंट के मूव का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, इसके बाद कहाँ कहाँ चल सकता है। जैसे कि इनका एक नाइट अभी D6 पोजीशन पर रखा हुआ है, तो और दूसरा नाइट F6। तो F6 वाला इनका E4 पोजीशन पे जा सकता है, या फिर G4 पोजीशन पे जा सकता है, या फिर H5 पोजीशन पे जा सकता है। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और H2 वाले पॉन को उठाकर H3 पोजीशन में रख दूँगा, जिनसे कि इनका नाइट G4 पोजीशन पर ना जा सके। इसके बाद दूसरा नाइट इन्होंने वापस ले लिया है, तो मैं मूव चलूँगा और C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन में रख दिया। देखते हैं ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनकी जो दोनों नाइट है उसका कंडीशन जो बन रही थी वो D5 वाली कंडीशन बन रही थी। तो मैं नहीं चाहता था कि, तो अब देखना है। ओके, तो इन्होंने नाइट चल दिया दूसरा, कोई बात नहीं। तो जो नाइट है इनका G6 वाला, ये कहाँ कहाँ चल सकते हैं, ये इसको या तो F4 पोजीशन में ला सकते हैं या फिर H4, कोई बात नहीं। तो मैं भी अपना नाइट निकालूंगा दोस्तों, और जो मेरा नाइट रखा है, नहीं, नाइट से पहले मैं एक काम करूंगा और अपने D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव ये है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेगा। तो इन्होंने ब्लैक बिशप बाहर निकाला है, तो एक काम करूंगा और G2 से अपना पॉइंट डायरेक्ट उठाकर G4 पोजीशन पर रख दूंगा, और इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है, तो मुझे तो लग रहा है ये राइट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर इन्होंने, देखिए अभी तक ओके बढ़िया, तो अपने बिशप को अगर मैं उठाकर D2 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये अपने D7 वाले बिशप को उठाकर C6 पोजीशन पर रख सकते हैं, और जैसे ही यहाँ पर रखेंगे मैं अपने बिशप को उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो या तो ये अपने बिशप से मेरा F3 वाला बिशप मारेंगे, या फिर और क्या ऑप्शन हो सकता है इनके पास, या फिर ये अपना E5 वाला पॉन आगे चल देंगे। यही सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे दिख रहा है इनके पास। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है। क्या ये E5 वाला पॉन आगे चलेंगे, ये मुझे देखना है। नहीं, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनका बिशप मैं मार दूंगा, मैंने उसको मार दिया है, और अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। देखिए तो ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चेक दे सकते हैं, लेकिन इनकी चेक को तो मैं बच जाऊंगा। तो मैं अपना नाइट उठाकर पहले F3 पोजीशन में रख देता हूं, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो फिर मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच। तो या तो ये अपने नाइट से मेरा F3 वाला नाइट मारेंगे, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो अब देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने चेक दिया तो इनका नाइट मारा जाएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका नाइट मैं मार दूंगा। और देखिए मुझे क्वीन बाहर निकालना था दोस्तों, तो क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ। देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया कैजलिंग इन्होंने कर लिया है, तो सबसे पहले इनके स्पॉन को मार देना चाहिए और देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो अभी मैंने अपना नाइट नहीं निकाला है, लेकिन मुझे अब ज़रूरत महसूस हो रही है, नाइट तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो मैं B1 वाले नाइट को उठाकर, बढ़िया, तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि इनके स्पॉन को मार देना ही बेहतर ऑप्शन है, और देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सेफ्टी फर्स्ट है, उसके बाद ही आगे का कोई मैं मूव चलूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मैच। तो मुझे नाइट बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो मेरा B1 पोजीशन वाला जो नाइट है इसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लेकिन मैच में कभी भी दिक्कत आ सकती है। तो अब मैं मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए। तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे B1 वाला नाइट उठाकर मैं D2 पोजीशन पर रखूँगा। तो 3 सेकंड बचे, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट उठाकर, या और कोई मूव मैं चल सकता हूँ नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट को बाहर निकालना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको लग रहा होगा कि मैं कैजलिंग कर सकता हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में मैं कैजलिंग करूँगा नहीं। मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, तो मैं स्पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा। सबसे सही मूव यही है, और देखना ये है भी ये मूव कौन सा चलेंगे। ओके, तो ये नाइट बाहर निकाल के लाए हैं। तो नाइट से ये मेरा D3 वाला पॉन मारना चाहते हैं, तो अपने किंग को एक कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि हाल फिलहाल में मैं कैजलिंग करने वाला नहीं हूँ। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं अपने नाइट को उठाकर कौन सी पोजीशन पे चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मुझे अपना क्वीन G2 पोजीशन पर रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद मैं कोई अटैक प्लान कर सकता हूँ। तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो कहीं से क्या मैं लीड ले पा रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा है अभी तक कोई मैं लीड ले पा रहा हूँ, लेकिन क्वीन मुझे बाहर निकालना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन निकालना पड़ेगा, तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो क्वीन में बाहर लेके आ गया हूँ, तो देखना ये है अभी ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए मुझे एक मूव चलना है, और A3 वाला पॉन A4 पोजीशन पर मुझे रखना है उसके, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि ये अपने नाइट को A4 पोजीशन में रख सकते हैं, तो मुझे दिक्कत हो सकती है। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि, लेकिन एक यहाँ भी सोच लेते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपने रूप बिशप से मेरा, ठीक है, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं है। अगर इन्होंने बिशप से मेरा पॉन मारा
तो मैं अपने रूक से इसको मार दूंगा तो कोई खतरा नहीं। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो देखिए मैंने सेफ्टी तो ले ली है, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि अगर मैं इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा सकता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं। या इनको एक चेक दे सकते हैं इस समय, सबसे सही मूव। नहीं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। नाइट भी इधर लेकर नहीं आ सकते हैं। कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को अगर 2 कदम आगे चलते हैं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच बढ़िया है, और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं अपने पॉन से इनका E5 वाला पॉन मारने ही वाला हूँ, और हर हाल में उसको मार दूंगा। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, और क्या मैं इन्हें ट्रैप करने में कामयाब रहा हूँ। नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैच लगभग बराबरी का है, और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मैं अपने F4 वाले पॉन से इनका E5 वाला पॉन मार ही दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या गलती की है ये मुझे देखना है। कौन सा मूव चलूँ, तो सही मूव क्या है ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूं। इस पॉन को मारना ही है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी था, वरना ये अपना ब्लैक बिशप मेरे सामने लगा देते, तो इसलिए इस पॉन को मारना ज़रूरी था। और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये अपने रुक से मेरा रुक मारेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। देखिए इनका जो F4 वाला पॉन, तो इसको मारना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं मारता तो ये अपना बिशप उठाकर G4 पोजीशन सॉरी G3 पोजीशन पर लगा सकते थे, जो कि बहुत ही खतरनाक था। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है, और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, तो इनकी चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। ये अपने क्वीन को या तो E7 पोजीशन या फिर E8 पोजीशन से चेक दे सकते हैं। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि ये मेरा F4 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था नहीं मार पाएंगे। तो अब क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? नहीं। लेकिन एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं इनका क्वीन मार दूँ क्या। तो इनका देखिए क्वीन मारना मुझे फ़ायदेमंद लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ये अपना रूक निकाल कर लाए हैं, तो मुझे चेक दे सकते हैं। तो क्वीन तो इनका मारना ही पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे कौन सा मूव चले। तो इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो इनका चेक कहाँ बचना है ये मुझे सोचना है। तो
तो अगर मैं अपने नाइट को उठाकर E4 पोजीशन रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेगा। तो चेक तो मैंने बच लिया है। बहुत बढ़िया, अच्छा मूव। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, देखिए तो अगर मैं इनको एक चेक दे दूँ नहीं कोई फ़ायदा है नहीं, तो ठीक है देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं अपने रूक को अगर F1 पोजीशन रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो चेक तो ये मुझे नहीं दे पाएंगे, और मुझे सोचना है कि अब मैं मूव कौन सा चलूँ। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच खतरनाक स्थिति में फंसा हुआ है। तो अब मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। अगर मैं इनके नाइट को मार देता हूं तो ये मुझे चेक दे देंगे। देखिए 2 जगह से चेक पड़ेगी। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपना किंग एक कदम पीछे ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हाल फिलहाल में मैं चाहता नहीं हूँ कि मुझे चेक पड़े। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो ये मुझे ट्रैप करने का अच्छा प्लान कर रहे थे। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है, लेकिन मैं अपने वाइट बिशप जो कि B2 पोजीशन में इसका यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो खिलाड़ी बहुत ही होशियार हैं। तो मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो 6 सेकंड बचे हैं, 4 सेकंड बचे हैं। तो इन्होंने अपने बिशप से मेरा कोई बात नहीं। तो अगर मैं अपने बिशप को उठाकर C1 पोजीशन पर लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच बढ़िया है। तो अब मैं इनका ये बिशप मार दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए तो ये इन्होंने छोटी सी गलती की है। तो अब इनके पास पॉसिबिलिटी क्या है ये मुझे देखना है। तो चेक तो ये मुझे नहीं दे पाएंगे या दे पाएंगे। चेक तो दे पाएंगे। तो चेक तो इनकी मैं बच जाऊंगा। तो इन्होंने चेक, कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा। और अब अगर अपने नाइट से मैं इनका ये पॉन मार देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। नाइट से पॉन, ठीक है बढ़िया। तो देखिए मुझे एक बढ़िया मूव मिला है। अगर मैं इनके बिशप को मार देता हूं तो मुझे कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं नाइट से इनका G5 वाला पॉन मारूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इन्हें अपने नाइट से मेरा नाइट मारना पड़ेगा, और जैसे ही ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे तो मुझे सोचना है फिर उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इन्होंने नाइट से नहीं मारा है, कोई बात नहीं।
तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अब ये कौन सा मूव चल सकता है ये मुझे देखना है। चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर मैंने किंग हटाया तो ये क्या करेंगे, तो ये अपने क्वीन से मेरा नाइट मार देंगे। तो नाइट बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट कैसे बचना है ये सोचना है। तो और कोई ऑप्शन है नहीं, तो मुझे नाइट को F3 पोजीशन पे लगाना ही पड़ेगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे ये मुझे देखना है। तो मैंने नाइट F3 पोजीशन पर लगा लिया है। नाइट लगाना बचाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये अपने क्वीन से मेरा नाइट अगर मार देती तो मैं क्या करता, अपने बिशप से इनका बिशप मारता। तो ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारते तो मैं इनका क्वीन मार सकता था। कोई बात नहीं, तो देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो मैं कौन सा मूव चलूँ अब ये मुझे सोचना है। सबसे पहले इनका ये बिशप मुझे मारना ही पड़ेगा। तो अब क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे ये मुझे देखना है। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी मिस्टेक देखिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो मुझे अपने क्वीन से इनका क्वीन मार देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं मारा। तो बहुत बड़ी मिस्टेक। तो यही बोलते हैं दोस्तों, जो गलती करेगा उसे परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। इतनी बड़ी मिस्टेक देखी मैंने। इनका क्वीन मार सकता था लेकिन गलती कर गया और इनका क्वीन नहीं मार पाया। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे दोस्तों इस समय। तो ये मेरा A3 वाला अगर इन्होंने देखी तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मैं इनका क्वीन डायरेक्ट मार सकता था और मैंने क्वीन नहीं मारा, गलती हो गई वो। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे दी जाए दोस्तों, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे अपना एक क्वीन जिंदा करना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर क्वीन जिंदा नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब इन्हें अपने नाइट से मेरा नाइट मारना ही पड़ेगा और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो देखिए, एक गलती मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो कौन सा मूव चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा इनका नाइट मैं मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है मारना।
इन्हें मेरा अब कौन सा मूव चलूँ? इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, इसको तो मैं मार ही देता हूँ। नहीं नहीं, इनका राजा वहीं रहने चाहिए। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो ये अपने रूक को F4 पोजीशन पर रख सकते हैं, तो मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इनका रूक यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। क्या ये अपने रुक से मेरा रुक मारेंगे? तो देखिए मिस्टेक वहीं से हो गया था। मैं इनका क्वीन मार सकता था, लेकिन मिस्टेक हो गया और मैंने डायरेक्ट क्वीन छोड़ दिया। इनका बहुत बड़ी गलती थी ये। तो देखना ही है अब ये मूव। ओह, वो समझ गए इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। देखिए मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो हार तो वो तभी गए थे जब उनका क्वीन मेरे निशाने पे आ गया था, लेकिन वो मूव मेरे दिमाग से निकल गया। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा, देखिए मैं कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चलता हूँ, बस अपोनेंट का मूव देखता हूँ, उसके बाद ही अपना मूव प्लान करता हूँ। तो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी, उनका क्वीन मैं नहीं मार पाया था उस समय, लेकिन फिर भी मैंने उनको एटलीस्ट ट्रैप तो कर ही लिया है। तो इस मैच में अगर देखिए इस मैच में अगर आपको मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं ऑनलाइन इसलिए चेस खेलना सिखाता हूँ, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन चेस सिखाते हैं वो क्या करते हैं, ब्लैक से भी खुद ही चलते हैं और वाइट से भी खुद ही चलते हैं। तो अब जब ब्लैक एंड वाइट से दोनों तरफ से खुद ही चलते हैं तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होती है। तो अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलेगा। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं मैं बहुत बड़ा प्लेयर हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी हो, तो वो मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलेगा, मैं उसे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलूँगा। तो पल प्रतिपल हम जो है एक अपनी स्ट्रेटजी और ट्रैप मूव्स बदलते रहेंगे। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ या अपोनेंट हारे जीते, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।